तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज अगर आपने देखा होगा डेल्टा कॉर्प के शेयर में तो एक अच्छी खासी कह सकते हैं खुशी की लहर थी। आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली काफ़ी समय के बाद। और अगर आपको पता होगा मतलब पिछले कुछ दिन पहले काफ़ी इनको जीएसटी की नोटिस आई थी, काफ़ी हेवी टैक्स लगा था इस कंपनी के ऊपर। और अगर बात करें तो जी हाँ दोस्तों, जो टैक्स जीएसटी की इतनी सारी नोटिस आई थी, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 22-23 हज़ार करोड़ का इनको मतलब टैक्स चुकाने की नोटिस आई थी। मतलब अगर आप मतलब अभी आप बोलिए, मतलब देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप भी देख सकते हैं 4,000 करोड़ का है। और कंपनी को नोटिस आई थी 23,000 करोड़ की। मतलब तभी तो भी मतलब मार्केट कैप थोड़ा बड़ा था। तब मेरे हिसाब से कुछ 7-8 हज़ार करोड़ की कंपनी थी आसपास। तो उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो मतलब जितना मार्केट कैप था उससे ट्रिपल की इनको जीएसटी की नोटिस आई थी। मतलब वो तो ऐसी ही बात हो गई। मतलब किसी की इनकम है, मान लीजिए ईयर की, एक साल की 10 लाख रुपए मान लीजिए इनकम है, और उसको नोटिस आ गई एक साथ में कि आपको 40 लाख का टैक्स चुकाना है, तो मतलब वो कहाँ से चुकाएगा। मतलब ऐसे ही कंपनी के साथ हुआ था। कंपनी का जितना मार्केट कैप नहीं था उससे ट्रिपल की उनको नोटिस आई थी। जिसको इसे अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी कंपनी में। देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कह सकते हैं काफ़ी कह सकते हैं गिरावट हुई थी कंपनी में। तो देख सकते हैं अब अच्छी खासी कंपनी में गिरावट हुई थी। मतलब देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 40-45% की मतलब गिरावट देखने को मिली थी कंपनी में। और देख सकते हैं अभी खुशी की बात ये आ रही है क्या, शायद शायद ध्यान से सुनना, शायद जो इन पे टैक्स लगे थे वो हट सकते हैं। मतलब हो सकता है पूरे ना हटे मगर अच्छे खासे कम हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा मतलब सरकार सोच रही है, जिसकी वजह से मतलब इतनी न्यूज़ बाजार में आई। और देख सकते हैं शेयर का आज मतलब आज देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तेजी थी, लगभग 10.5% की तेजी थी। सिर्फ और सिर्फ इसी कारण की वजह से, मतलब जो ऑफिशियल भी नहीं है मगर ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो इन पे टैक्स लगा है भी वो कम हो सकता है या फिर हटाया जा सकता है। और सिर्फ इन पे ही नहीं, जो भी मतलब और भी कंपनियां हैं गेमिंग इंडस्ट्री में जिन पे काफ़ी हेवी टैक्स लगाया गया था उन पे भी हट सकता है। ध्यान से सुनना, हटा नहीं है अभी तक, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो कैनरा बैंक, तो इस कंपनी की बात करें, इस बैंक की यदि बात करें तो एक देख सकते हैं जबरदस्त तेजी थी। मतलब इस कंपनी में, इस बैंक में 6-7% की तेजी आना काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। और आज इस कंपनी में, इस बैंक में तेजी थी क्योंकि अगर आप बात करें तो कंपनी ने आज अनाउंसमेंट की जिसके अंतर्गत यदि देखें तो कंपनी की अभी मीटिंग होने वाली है, बोर्ड मीटिंग, और वहीं पे कंपनी अपने रिजल्ट भी पेश करने वाले है। और उसी दिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट के बारे में भी बात करने वाले। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी में आने वाले समय में हो सकता है, ध्यान से सुनना, हो सकता है क्या स्टॉक स्प्लिट मिले, जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब वो सब्जेक्ट कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं सबके सामने रखेंगे, बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने। और यदि अगर अप्रूवल आया सबके मेजोरिटी से तो ही स्टॉक स्प्लिट होगा। तो देखना होगा आने वाले समय में होता है नहीं होता है। हालांकि ये बात पता चाहिए, ये एक पीएसयू बैंक है, मतलब पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो मतलब आपको पता ही गवर्नमेंट कंपनी में मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनाउंसमेंट मतलब बोलते हैं कि शायद हम दे सकते हैं और मीटिंग में फिर कह सकते हैं पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखना होगा आने वाले समय में स्टॉक स्प्लिट होता है या नहीं होता है। और यदि आगे बात करें एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मतलब इस कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं आज जबरदस्त तेजी थी इस कंपनी में। और कारण भी कुछ वैसे ही था, मतलब क्योंकि आपने देखा होगा कल मैंने इसके कंपनी के रिजल्ट भी कवर किए थे और काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट लग रहे थे, कंपनी के बेहतरीन रिजल्ट थे। और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने भी उनको मतलब खुले हाथों से मतलब कह सकते हैं वेलकम किया है। और ज़बरदस्त तेजी थी आज इस कंपनी में, लगभग अगर आप देखेंगे 13-14% की तेजी थी और आखिर तक बरकरार रही। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के बारे में, तो पिछले कुछ समय में जबरदस्त तेजी रही है कंपनी में, काफ़ी जबरदस्त रिटर्न बना के भी दिए कंपनी ने। और अगर बात करें तो रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जबरदस्त थे कंपनी के। और अगर आप देख सकते हैं, अगर आज की बात करें तो कंपनी ने अपना मंथली डेटा कह सकते हैं दिखाया है। जो देख सकते हैं, अगर आप जनवरी मंथ का देखेंगे डेटा तो देख सकते हैं, जो अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे जनवरी 2023 और जनवरी 2024 से, तो देख सकते हैं उनके जो नए काम चल रहे हैं वो भी दिखा है कंपनी ने। और अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो देख सकते हैं ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा कंपनी का बढ़ चुका है। पिछले साल जो रेवेन्यू था जनवरी मंथ का सिर्फ वो था 3748, और जो रेवेन्यू अभी आया है इस जनवरी मंथ में, जनवरी 2024 में, वो भी देख सकते हैं वो है
4668 मतलब लगभग 4600। तो कह सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी कर रही है, ग्रोथ दिख रही है कंपनी के कह सकते हैं आंकड़ों में। तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो एंजल वन, इस कंपनी की यदि बात करें तो मतलब काफ़ी लोग आप जानते होंगे कंपनी को, काफ़ी लोग इसके उपभोक्ता भी होंगे। और अगर आप देखें इस कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं इन्होंने भी अपना कह सकते हैं मंथली डेटा दिखाया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो ही कर रही है। अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे तो मतलब देख सकते हैं, मतलब क्लाइंट बेस देख लीजिए आप या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख लीजिए, सब में आपको ग्रोथ ही दिखने वाली है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो इनके थ्रू जो म्यूचुअल फंड कह सकते हैं वो भी, मतलब म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी है वो भी इनके थ्रू देखेंगे तो वो भी मतलब ग्रोथ ही हिस्सा, मतलब कोई भी आप सेगमेंट देख सकते हैं, हर सेगमेंट में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है आहा सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो नई ऑर्डर मिली है। और ऑर्डर कहाँ से मिली तो वो भी देख सकते हैं, इनको जो ऑर्डर मिली है वो मिली है जम्मू एंड कश्मीर से। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी बार मैंने इस कंपनी को कवर भी किया है और काफ़ी लोगों को पता भी होगा इस कंपनी के बारे में। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता दूं, कंपनी अगर आप देखेंगे तो सोलर पावर सेक्टर में काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो नई कह सकते हैं कंपनी को नई ऑर्डर मिली है और वो लगभग 35 करोड़ की ऑर्डर है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी आपको पता है काफ़ी छोटी कंपनी है और उनके लिए इतनी बड़ी ऑर्डर मिलना मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है और काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को जो ऑर्डर मिली है वो एज ए कंसल्टेंट की मिली है, इम्प्लीमेंटेशन का काम कंपनी को करना है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है और लगभग 5 साल का समय भी है कंपनी के पास काम पूरा करने के लिए। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, क्योंकि मतलब छोटी छोटी कंपनियों के लिए यही महत्वपूर्ण होता है कि उनको सिर्फ काम मिलता रहना चाहिए, ऑर्डर मिलते रहना चाहिए ताकि कंपनी मतलब सर्वाइव कर सके। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, इतनी छोटी कंपनी को इतनी बड़ी ऑर्डर मिली है, जिसकी वजह से अगर आज आपने देखा होगा तो कंपनी में अपर सर्किट था। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।